दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान झूलेलाल साईं की कहानी के विषय में। सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्र समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों और विरासत से भरपूर थे। प्राचीन ऋषियों ने यहाँ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह क्षेत्र न केवल भौतिक संपदा में समृद्ध था, बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों में भी आगे था। यहाँ के लोग शांतिप्रिय और सुखी जीवन जी रहे थे, जिससे कई विदेशी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। धीरे धीरे लालच की भावना ने सिंध में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई हिंदू सिंधियों का धर्मांतरण हुआ। सिंध का एक प्रांत, जिसे ठट्ठा कहा जाता है, मिर्ख शाह नामक एक कट्टर और अत्याचारी शासक के अधीन आ गया। मिर्ख शाह को उसके दरबारियों ने सलाह दी कि वह अपनी शक्ति का उपयोग शांतिप्रिय हिंदुओं को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए करे। उनका कहना था कि यह करने से मिर्ख शाह को जन्नत की प्राप्ति करने का मार्ग मिलेगा। मिर्ख शाह ने शाही फरमान जारी किया, या तो अपना धर्म छोड़ो या मृत्यु के लिए तैयार रहो। यह फरमान हिंदुओं के लिए एक गहरी चोट थी। हिंदुओं ने आपस में चर्चा की और उनके मुखिया ने मिर्ख शाह से थोड़े समय की मोहलत मांगी। मिर्ख शाह ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। हिंदुओं को भगवान के उस आश्वासन की याद आई जो भगवद गीता में दिया गया है, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित होंगे। हिंदुओं ने अपने वरुण देवता जल देवता की आराधना करने का निश्चय किया। सिंधु नदी, जिसे हिंदू सिंधियों ने सदियों से भगवान का प्रतिनिधि मानकर पूजा की है, उसके तट पर जाकर सभी ने 40 दिन और रात प्रार्थना की। इस अवधि के दौरान उन्होंने ना तो नए कपड़े पहने और ना ही दाढ़ी बनाई। वे अपने पुराने कपड़े बार बार धोकर काम चला रहे थे। 40वें दिन आकाश से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, निराश मत हो, मैं आ रहा हूँ। मैं माता देवकी की कोख से जन्म लूँगा। इस वाणी को सुनकर हिंदुओं ने उत्सव मनाया। यह घटना चालिया कहलाती है और हर साल भगवान झूलेलाल के भक्त इसे मनाते हैं। हिंदुओं ने मिर्ख शाह को भगवान के इस वचन के बारे में बताया और थोड़ी और मोहलत मांगी। मिर्ख शाह, जिसके मन में जिज्ञासा हुई, उसने ये मोहलत स्वीकार लिया और उनको थोड़ा और वक्त दे दिया। हालांकि वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। कुछ समय बाद हिंदुओं को पता चला कि माता देवकी गर्भवती हैं। सारे हिंदू खुश हो गए और उन्होंने अश्विन माह की अमावस्या के दिन उत्सव मनाया। 3 महीने बाद पोष चंड के दिन हिंदुओं ने फिर से वरुण देवता की प्रार्थना की और उन्हें उनकी वाणी की याद दिलवाई। और फिर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा चेती चंद, जिसे बोला जाता है, उस दिन माता देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जन्म के समय आकाश में घने बादल छा गए और बारिश होने लगी। बालक के माता पिता ने बालक के मुख में सिंधु नदी को बहते और एक वृद्ध व्यक्ति को पाला मछली पर सवार होते देखा। माता देवकी ने नदी के तट पर जाके जल देवता की पूजा की। सभी हिंदुओं ने इस चमत्कारी बालक के जन्म का स्वागत गीतों और नाचने गाने के साथ किया। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक असाधारण नहीं होगा और उसका नाम उदय चंद रखा, और एक पंजाबी ज्योतिष ने उसे उदेरोलाल नाम दिया और नसरपुर के निवासियों ने उसे अमरलाल के नाम से पुकारा। नामकरण संस्कार के समय जब बालक को पालने में रखा गया तो पालना स्वयं झूलने लगा। इस चमत्कार के कारण उसका नाम झूलेलाल पड़ा। मिर्ख शाह को
इस दिव्य बालक के जन्म की सूचना मिली, उसके दरबारियों ने उसे तुरंत धर्मांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उकसाया। भयभीत मिर्ख शाह ने अपने मंत्रियों को स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा। मंत्री जी जब वहां मिलने गए बालक को, तब वह एक जहरीला गुलाब के फूल के साथ गए और जैसे ही उन्होंने वो फूल बालक को दिया, बालक ने उसे लात मारकर गिरा दिया। मंत्री जी ने बालक के स्थान पर एक वृद्ध व्यक्ति और फिर एक युवा को देखा। उसने बालक के चरणों में झुककर क्षमा मांगी और मंत्री जी उसके भक्त बन गए। मंत्री ने यह घटना मिर्ख शाह को बताई। मिर्ख शाह को भी सपने में यही बालक और एक वृद्ध व्यक्ति उसे चेतावनी देते हुए दिखे। झूलेलाल ने मिर्ख शाह को सिखाया, सभी जीव एक ही परमात्मा की रचना है। तुम्हारा ईश्वर और मेरा ईश्वर अलग नहीं है। मिर्ख शाह ने झूलेलाल की बातों को समझा और अपने इस अहंकारी दृष्टिकोण को त्याग दिया। झूलेलाल ने अपने भक्तों से कहा कि वे नियमित जीवन में ईश्वर का स्मरण करें। उन्होंने जल और ज्योति के प्रतीक रूप में पूजा करने की परंपरा शुरू की। यह चेटी चंड का त्यौहार भगवान झूलेलाल की अद्वितीय संदेश और उनके चमत्कारी स्मृतियों में मनाया जाता है।